इस टाइम पर ईमू एल्बाफ में एक खुले सांड की तरह घूम रहा है। जब से ये एल्बाफ में आया है ये डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और लूफी की हालत का क्या कहें, लिटरली 2 छेद हो चुके हैं इसकी छाती में। और कहीं ना कहीं लूफी डिसअपॉइंटेड भी है क्योंकि इसकी वजह से गबान का हाथ कट गया। बट गबान अपने हाथ के कटने से नहीं रुकने वाला। ये पहले अपने हाथ का खून रोकता है एंड देन ये अपने शब्दों में ईमू को डिफाइन करता है, गॉड। लिटरली ही से गॉड। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं गॉड इवॉल्व हो रहा है, मतलब ईमू की न्यू फॉर्म। एंड ईमू से वो पायरेट किंग का क्रूमेट। मुझे नहीं लगा था वो इतना सरदर्द बनेगा। मुझे उसे गॉड वैली में रॉक के साथ ही मार देना चाहिए था। इसकी नई फॉर्म कुछ ऐसी है। अब इसके हाथों और पैरों में भी ओमेन की रिंग आ गई है। अब हम इसे रियल डीमन कह सकते हैं क्योंकि इसके 2 सींग और उग चुके हैं। इवॉल्व होने के बाद ये सीधे गबान और लूफी पर अटैक करता है, बट हजरुद्दीन एंड मूवमेंट पर इन्हें बचा लेता है। ईमू के फेस पर एक और पंच एंड लुक एट हिज फेस। इस अटैक के इम्पैक्ट से ईमू सीधे एडम ट्री के ब्रांच में घुस जाता है। बट ईमू जो हरकत हमेशा करता है वो अभी भी वही करता है। ये ओमेन से हजरुद्दीन पर अटैक करता है, बट इस टाइम हजरुद्दीन प्रिपेयर था। हजरुद्दीन अपनी शील्ड से इस अटैक को रोक लेता है। गबान हजरुद्दीन को बोलता है लूफी को उठा और निकल यहाँ से। या गबान यही बोलता है क्योंकि वो जानता है ये ईमू को नहीं हरा पाएंगे। पर लूफी की अभी खुजली नहीं मिटी। इसे ईमू से एक और डोज चाहिए। ही से नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी रिकवर होता हूँ। एंड लूफी कुछ ऐसी फॉर्म ले लेता है जैसे वो पहले वो बलून टाइप फॉर्म लेता था। गबान फिर से हजरुद्दीन को समझाता है कि वो यहाँ से भाग जाए, बट अब इसके पेट में भी कीड़े मचलने लगते हैं। ही से एक ट्रू वॉरियर बैटल में मरने के लिए तैयार रहता है। तो मरो सर, किसने रोका है? हजरुद्दीन बोलता है अगर मैं मर भी जाऊं तो लोकी है ना। और इसके पीछे लोकी आता है एंड लोकी से वेल सेड ब्रदर। बट ईमू के फेस को देखो, ये डिसअपॉइंट सा नहीं लग रहा। लेकिन जरूरी ये नहीं है, जरूरी है लोकी, हजरुद्दीन और लूफी तीनों ईमू पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। एंड ये तीनों इस पर अटैक कर भी देते हैं। बट यहाँ क्या हुआ ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आगे क्या हो सकता है। इस चैप्टर में ओडा ने ईमू का जितना ऑरा बढ़ाया है, अगर इस सीन को छोड़ दे तो, मतलब सिंपल बात यह है कि ओडा पहले ईमू को एक नई फॉर्म देता है और बैडेस बनाता है ताकि ये सब उसे मार सके। नो वे, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ईमू अपने एक ही अटैक से इनके अटैक को नलिफाई कर दे। एंड कम ऑन, इतनी उम्मीद तो हम इससे कर ही सकते हैं। ये वन पीस का फाइनल बॉस है। ये तीनों अगले चैप्टर में 3 अलग कोनों में पड़े मिलेंगे और इस आर्क का अभी भी फाइनल रिजल्ट वही है, लूफी एल्बाफ से भागेगा। इसे भागना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बस में अभी ईमू को डिफीट करना नहीं है। ये ईमू के पुराने फॉर्म में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और इस नए फॉर्म में तो कोई चांस ही नहीं है। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ यहाँ डेफिनेटली शैंक्स आएगा क्योंकि ये फाइनल आर्क है और ये शैंक्स को अब नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? लास्ट में लड्डू बांटने के लिए शैंक्स के यहाँ आने के चांसेस तब और भी बढ़ जाते हैं जब ये सब उसकी टेरिटरी में ही हो रहा है। वो दूर से इन्हें पिटते हुए नहीं देखेगा। यहाँ से लूफी को फाइनल आइलैंड तक शैंक्स ही ले जाएगा। डेफिनेटली शैंक्स का फाइनल स्टोरी में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो तुम्हारे इस चैप्टर को देखकर क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली बताना। सी यू।